अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त। आई होप तमाम दोस्त ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख भी रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। तो आज फिर हम एक नए टास्क के साथ हाजिर हुए जिसका जिसमें हम फिर से 5 टास्क जो उनसे हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो आज हमारी असाइनमेंट नंबर 10 है। असाइनमेंट नंबर 10 में हम फिर से 5 टास्क जो उनसे वो परफॉर्म करेंगे और ये हमारे वो 5 टास्क रहे। तो बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला टास्क जो सा है वो हमारा है अप्लाई फंक्शन ड्रॉप कैप। तो फंक्शन ड्रॉप कैप जो सा है वो अप्लाई करें। तो ये हमारा पैराग्राफ रहा। यहाँ पे जाके हम इंसर्ट टैब को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें ड्रॉप कैप का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक फंक्शन है। जब हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कैपिटल है यानी कि ड्रॉप कैप का जो फंक्शन है वो अप्लाई हो चुका है। जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। यानी कि ये फंक्शन क्या करता है, पैराग्राफ के शुरू में जो लेटर है उसको कैपिटल कर देता है, जो कि उसने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। तो हमारा जो ड्रॉप कैप है वो फंक्शन अप्लाई हो चुका है। उसके बाद उसने कहा है कि फॉन्ट फेस ऑफ द ड्रॉप कैप में बी चेंज एज टाइम न्यू रोमन, कि जो फॉन्ट फेस है ड्रॉप कैप का वो क्या हो जाए, टाइम न्यू रोमन हो जाए। तो यहाँ पे हम ड्रॉप कैप ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे आकर हमने क्या करना है, ड्रॉप्ड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एक बार कट करके यहाँ पे आते हैं ताकि आपको चेंजेस नज़र आए। यहाँ पे आके अगर यहाँ पे अब हम फॉन्ट, ये हमारे पास फॉन्ट का आ रहा है, ऑप्शन में जाएं तो अब हम इसके ऊपर नीचे करें तो यहाँ भी हम ढूंढ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे उसने हमें कहा कि आप मैन्युअली भी राइट कर सकते हैं। तो हम टाइम्स न्यू टाइम्स के ऊपर क्लिक करके हम करें तो ये देखें टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है। तो जिसके ऊपर अब हम क्लिक करेंगे तो ये टाइम्स न्यू रोमन हो गया, क्लिक करेंगे तो ये टाइम न्यू रोमन हो चुका है। तो अगर हम इसको कंट्रोल जी कर कर यहाँ से जाकर ड्रॉप में और टाइम्स न्यू रोमन कर क्लिक करें तो ये देखें कि ये ऑलरेडी टाइम्स न्यू रोमन में ही उठा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है ये टाइम न्यू रोमन ही है। तो इसलिए इसको उसने चेंज नहीं किए। तो हमारा जो ड्रॉप कैप में जो फॉन्ट फेस का था वो भी टाइम न्यू रोमन हो चुका है, उसमें चेंज हो चुका है। और फर्स्ट लाइन में भी ड्रॉप, जो फर्स्ट लाइन है वो ही ड्रॉप होनी चाहिए। बाकी अब यहाँ भी ये 3 लाइन कर रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, ड्रॉप कैप ऑप्शन, उसके बाद जो ड्रॉप लाइन है वो क्या करे, जस्ट 1। तो अब उसने उसको क्या कर दिया है, जस्ट 1 लाइन ड्रॉप कर दिया है। तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर कर रहे हैं तो ये एक ड्रॉप कैप के यानी कि ये दिखा रहा है। अब हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं तो ये 2 लाइंस पे चला जाएगा, लेकिन हमने 1 लाइन करना है तो हमने 1 लाइन ही किया है। तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं जिस तरह से अब यहाँ पे हमें वाज़े नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 to 3 लाइंस कर देंगे जिससे ये हमें नज़र आ जाएगा। तो आप जितनी मर्जी लाइन कर दें, 5 लाइन किया तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 लाइन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको 3 लाइंस, ताकि हमें थोड़ा सा वाज़े नज़र आए और ज़्यादा भद्दा भी ना लगे। तो ये 3 लाइंस किया तो ये हमारे पास वाज़े नज़र आ रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर ड्रॉप कैप का फंक्शन कौन सा वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है। तो वहाँ पे उसने अगर कहा कि फर्स्ट लाइन में भी ड्रॉप, तो फर्स्ट लाइन ही ड्रॉप करनी है आपने, 3 to 4 लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉप नहीं करनी। उसके बाद हमारा फोर्थ फंक्शन जो सा है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एट द लेफ्ट ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के लेफ्ट में आपने टेक्स्ट बॉक्स जो सा है वो इंसर्ट करना है। तो पैराग्राफ के लेफ्ट में आपने टेक्स्ट बॉक्स करना है। तो इंसर्ट में आकर हम ड्रॉप कैप्स और उसी के अंदर टेक्स्ट फंक्शन का टेक्स्ट टूल जो है उसमें देखें ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स में हम जाएं नीचे, ये जो एक एरो छोटा सा बना है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए हमें डिफरेंट टाइप के वो दिखा रहा है स्टाइल, जिसमें आप कर सकते हैं। तो ये एक लेफ्ट पे आ रहा है तो हम इसको लेफ्ट पे यहाँ पे ले आते हैं और ये लेफ्ट में आ चुका है।
तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो भी अप्लाई हो चुका है। इसमें हम कलर भी डिफरेंट कर सकते हैं, जो दिल आपका करे वो आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल भी इसकी डिफरेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी आप उसमें करना चाहिए। ये पर्सनली होता है कि पर्सनल नोट्स बनाने हो तो उसमें इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, जबकि जब टेस्ट होता है तो वहाँ पे जस्ट आपने सिंपल करना है और जल्दी से जल्दी अपने टाइम को बचाकर नेक्स्ट टास्क पर फोकस करना होता है। क्योंकि सम टाइम कुछ टास्क इजी आ जाते हैं और कुछ टास्क जो से ट्रिकी होते हैं। आपने जल्दी से जल्दी कोशिश करनी होती है कि आसान टास्क को हम जल्दी जल्दी परफॉर्म करने के बाद मुश्किल टास्क के ऊपर अगर थोड़ा सा टाइम लग भी जाए तो वो टाइम हम वहाँ से आसान टास्क से सेव करें और मुश्किल टास्क के ऊपर उसको सर्व करें। ठीक है, तो वैसे तो ये कितनी मुश्किल नहीं है, आप जितना टाइम आपको दिया जाता है उसमें आप इजीली इसको क्या कर लेते हैं, उसको आसानी से हल कर लेते हैं और तमाम जो गिवन टास्क हैं उसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ टास्क भी कंप्लीट हुआ। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एट द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ। अब है हमारा लास्ट टास्क, इंसर्ट इक्वेशन एंड एनी सिंबल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें इंसर्ट इक्वेशन करें एंड एनी सिंबल। पहले उसने टेक्स्ट बॉक्स कह दिया और उसी के बाद उसने कहा टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्या करना है, इक्वेशन और सिंबल को इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे आए, बैक स्पेस किया। अब यहाँ पे ही इंसर्ट में आकर टेक्स्ट के बाद इसमें हमने क्विक पार्ट, विंडो, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, टेक्स्ट बॉक्स कर चुके हैं। यहाँ पे अब देखिए सिंबल्स में तो यहाँ पे इक्वेशन आ रही है। तो ये इक्वेशंस जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, तो आप इसमें से, उसने हमें स्पेसिफिक नहीं किया कि आपने कौन सी इक्वेशन डालनी है, तो यहाँ से हम इक्वेशन कोई भी डाल सकते हैं। तो ये एक मैथ की इक्वेशन डल चुकी है। उसके बाद अब अगर आप अब यहाँ पे कोई भी सिंबल डालना चाहते हैं तो आप वो सिंबल भी यहाँ से इजीली डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी साथ लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी यानी कि जो सिंबल या असाइनमेंट या इक्वेशन का जो टास्क था वो भी हमारा जो सा है वो परफॉर्म हो चुका है। हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उसमें इक्वेशन और सिंबल्स भी डाल दिए। ये स्पेसिफिक होता है, आपने इक्वेशन और सिंबल से ही जाकर डालने होते हैं, नहीं तो वो उनको इंटरप्रेट बाद में सही तरह से नहीं करता वर्ड। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है। इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं लेकिन वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं और थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि आप इक्वेशन और सिंबल्स को क्या करें, मैनुअली ही करें। ठीक है, सिंबल्स की शॉर्टकट कीज है जबकि इक्वेशन की शॉर्टकट कीज जो सी है वो नहीं है। तो इक्वेशन जो सी है वो आपको खुद ही लिखनी पड़ती होती है। तो अब यहाँ पे देखें ना कि ये जो क्रिटिकल है, नॉर्मल ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो आप खुद भी लिख लेंगे मैनुअली। लेकिन जब ये इस तरह के सिग्मास वाले, एक्सपेंशन ऑफ सम, बाइनोमियल थ्योरम्स वगैरह आते हैं तो इनको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप बेस्ट यही है कि इक्वेशन को, इक्वेशन में आकर ही उस इक्वेशन को या उस फॉर्मूले को आप सिलेक्ट करें। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। और हमारी इसी के साथ पीपीएससी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की असाइनमेंट नंबर 10 जो से है उसके 5 टास्क जो से हैं वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अनकरीब नेक्स्ट वन वीडियो में हम इंसर्ट टैब का जो सा जितने भी टूल्स बाकी रह चुके हैं उनको परफॉर्म करने के बाद पेज लेआउट टैब की तरफ मूव अप कर जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह 7 से 8 वीडियोस में हम इस पूरे वर्ड को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट भी करें लाइक और शेयर करके, क्योंकि ये आगे अब सीट्स काफ़ी सारी आ रही हैं। जिस तरह से पटवारीज़ की सीट्स भी अब अनाउंस हो चुकी हैं, उनमें भी इसका बड़ा एक अहम रोल है। क्योंकि जब आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर उर्दू टाइपिंग टेस्ट होता है और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, और बहुत से दोस्त जो हैं वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में रह जाते हैं। तो उसका एक बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स थे वो पीपीएससी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की वजह से ही, यानी कि लास्ट टेस्ट में रहने की वजह से रह गए। उनको यानी कि सिलेक्ट नहीं किया गया, फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। तो हालांकि सीट्स खाली भी पड़ी थी लेकिन कुछ जो ऑफिसर्स थे या रिक्रूटमेंट जो कमेटी थी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि इन्होंने ये टेस्ट क्यों पास नहीं किया। हालांकि सीट्स खाली रह गई लेकिन उन्होंने
फिर भी उन कैंडिडेट्स को उन्होंने उर्दू और इंग्लिश तो पास की थी, लेकिन क्या था कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने की वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो आप इसको ज़रा सा सीरियस लें और इन टास्क को परफॉर्म करें, बार बार वीडियोस को देखकर इन टास्क को करें। और अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।